टीवी इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 90 डेज के बाद पेमेंट मिलता है। बाकी आप किसी भी कॉर्पोरेट के कंपनी के लिए या सेक्टर के लिए काम करें, एक मंथ में आपका पेमेंट आपके हाथ में होता है। व्हाट डू यू थिंक कि कहीं ना कभी अभी जिस तरीके से टीवी इंडस्ट्री फंक्शन करती है उसमें चेंजेस आने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है पहली बात तो ये जो कंपैरिजन है ना टीवी इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री, वो सब आई डोंट बिलीव इन दैट। हर इंडस्ट्री में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर इंडस्ट्री में अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं और हर एक के एडवांटेजेस भी हैं। तो आई एम श्योर अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएंगे वहाँ कोई ना कोई कमी मिल जाएगी, कोई ना कोई खूबी भी मिल जाएगी। वैसे ही टेलीविजन के भी अपने एडवांटेजेस हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बट बात ये है कि नजरिए की बात है। अब अगर पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है इतने सालों से, इतने वक्त से, तो कुछ सही होगा, तभी सब लगे हुए हैं, उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, मुझे लगता है वो डिस्कशन से, जैसे अभी पीछे भी हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन और सब एसोसिएशंस की मीटिंग हुई, उन्होंने डिस्कस किया कि कोरोना वायरस के बाद कैसे हमें काम मिलकर आगे बढ़ाना है, शुरू करना है। इट्स कमेंडेबल। मतलब मेरे को 1 महीना पहले तक शायद हमें लग रहा था कि पता नहीं 2-3 महीने और लग जाएंगे काम शुरू होने में, कि अक्टूबर तक शूटिंग नहीं होगी। लोग तो बोलने वाले ये भी बोल रहे हैं, बट शूटिंग चालू हो गई, सब कुछ हुआ। सो व्हाटएवर सेड एंड डन, जब भी कोई पैंडेमिक या कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन अराइज करती है, तो मुझे लगता है एसोसिएशंस को, हम सारी टीम को, फ्रेटर्निटी को एक साथ होकर खड़े होना चाहिए एंड मूव अहेड। सिमिलरली आप पेमेंट्स की बात कर रही हैं, तो 90% प्लस या मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो पेमेंट्स टाइम पे देते हैं। कुछ होंगे जहां नहीं मिलती, वहां डेफिनेटली वो गलत है, उसे कंडेम करना चाहिए। और हमारी एसोसिएशन उसके लिए काम कर रही हैं। मैंने अभी जो हाल ही फिलहाल में उन्होंने बोला भी है, तो आई होप द इश्यूज गेट सॉर्टेड इजीली और ना हो ये चीजें। पर्सनली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई भी है, तो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस हमने अपने लिए आवाज उठाई है और अपना काम सही तरीके से करने की कोशिश की है। जैसे हम बार बार लॉकडाउन की या पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब नए प्रोजेक्ट्स आने की कोई संभावना आगे दिख नहीं रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ही बहुत मुश्किल से, बहुत गाइडलाइंस के साथ शुरू हो रहे हैं। चलते प्रोजेक्ट्स को लॉकडाउन के पहले काफी सारे ऐसे शोज थे जिनको बंद कर दिया गया। सो एज एन एक्टर कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है? I think ये जो पूरा एक टॉपिक है, it all depends upon the kind of upbringing you have had और आप कैसे माहौल में पले बड़े हो, किस हालातों में आप पले बड़े हो। कोई इंसान शुरू से पैसा, कंफर्ट जिसने बचपन से देखा है, उसका नजरिया अलग होगा लाइफ के, और जिसने बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं बचपन से, तो उसका नजरिया टोटली अलग होगा। मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, हर अलग अलग तरह के लोग, लड़के लड़कियां आते हैं एक्टर बनने, एक्ट्रेस बनने। पर्सनली स्पीकिंग, हर एक की अपनी एक जर्नी है, उसने क्या फेस किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो हर एक का एक अलग अप्रोच रहता है। उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अपनी अगर मैं बात करूं तो मुझे डर नहीं लगता है, बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज मेरी जर्नी ऐसी रही है। मैंने शुरुआत जहाँ से की, कुछ था ही नहीं, भाई आगे एक्टर बनना है, तो अब एक्टर बनना है तो चलो ऑडिशन दो। 6 लड़के रहते थे एक कमरे में, ट्रेन पकड़ के जाते थे, इतनी ऑटो का तो खर्चा नहीं निकालना था, बस लेते थे, ऑडिशन देता था, यहाँ जाता था, सब किया हुआ है, बहुत किया है। फिर उसके बाद फिल्म मिल गई बहुत बड़ी, तो फिल्म मिल गई तो उसके बाद 2 साल काम ही नहीं था। फिर ऐसा टाइम की जेब में पैसे हैं नहीं, और पैसे मांग मांग के दोस्तों से गुजारा करो। फिर उसके बाद काम मिला तो लगा कि हाँ अब सेट है, वो काम बहुत बढ़िया मिला, लेकिन फिर उसके बाद काम नहीं है 3 साल। So I have spent, अगर मैं किसी को बोलता हूँ, मैंने 70% of my time in Bombay I have spent out of work, and 50% of my time I have spent without money. ये मेरी जर्नी रही है, जो आज मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ तो शायद थोड़ी अजीब लगे, पर सच यही है। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब जानते हैं। मतलब मैंने ऐसा वक्त भी देखा है कि कोई घर नहीं रह गया, कोई दोस्त नहीं रह गया जिससे मैंने पैसे ना मांगे, और मैंने ऐसा वक्त भी देखा है कि मेरी जेब में इतना पैसा मुझे पता ही नहीं कि खर्चना कहाँ पर। So I have seen the extremes। और पैदा हो जब बचपन में भी पंजाब में, जलंधर में भी मैंने born brought up in a middle class family। माँ बाप नौकरी पे जाते थे, उनका एक ही सपना था कि भैया मिल बांट के हम नौकरी कर लें दोनों, और बच्चों के लिए एक घर बना लें जिंदगी में। तो एक घर बना दिया उन्होंने जलंधर में। तो जरूरतें कभी थी नहीं, आज भी नहीं है। सब ठीक है। और मेरे को यही लगता है ये अप्रोच अब
किसी का बैकग्राउंड क्या मैं जानता नहीं हूँ, किसी की अप्रोच क्या है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जहाँ पे हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें, वो हमारी जरूरतों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो कुछ भी में एक बहुत थिन लाइन है कि कब हम उसको क्रॉस भी कर देते हैं। कुछ भी का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं अपने पैशन के लिए जान लगा दूंगा, और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं नेगेटिव भी जा सकता हूँ। मतलब there are a lot of examples I can give you, but रहने दीजिए, वो एक टॉपिक है। बट इससे जुड़ता हुआ मुझे एक टॉपिक जरूर याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी है कि if someone is laughing all the time, is seeing happy all the time, doesn't mean that internally वो खुश है और हैप्पी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग बहुत सारे थियोरीज अब निकाल रहे हैं कि नेपोटिज्म था, ये था, वो था, हम उसमें अगर नहीं जाएं, फिर भी आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को, भले ही वो कितना बड़ा भी एक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, एक ओपन कम्युनिकेशन अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ रखना जरूरी है? तो आई थिंक डेफिनेटली इस पे बहुत बात हो रही है आसपास। द ओनली थिंग इज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक राइट नाउ। जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको पता है जो हुआ, बट हर चीज के दो नजरिए होते हैं। आई डोंट नो, मैं क्या बोलूं, जब तक खुद वो चीजें फेस ना की हों, वो सब चीजें, उसके बाद किसी की क्या, जैसे मैंने आपको बोला, हर एक की अपनी एक स्ट्रगल है। मैं सुशांत को नहीं जानता हूँ पर्सनली, ना जानता था, बट आई न्यू दैट इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड वो रिस्पेक्ट थी, वो नजरिया था उनके लिए। पर उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, ये चीजें मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कमेंट भी नहीं करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इन रूटीन मुझे लगता है कि हमें अगर कभी प्रॉब्लम से घिर जाए तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने आसपास अपनी फैमिली का सहारा लेके उससे बाहर आए और लड़े। हारना किसी भी हालात में सॉल्यूशन नहीं है। You should never give up. That's what I have learned from my family. Never give up. As I told you कि सब सिचुएशन देख लिया मैंने लाइफ में। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि मैंने दुनिया के हरे गहरे नत्थु गहरे हर एक से पैसा मांग लिया, यार पैसा दे, तो मेरे पास है ही नहीं। तो अब उससे नीचे आपका ईगो इससे ज्यादा टूट नहीं सकता अगर थोड़ा बहुत हो भी। बट नेवर गिव अप।